बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और ये वीडियो है प्रोवेंशियल ड्राइविंग लाइसेंस। आप यूके में प्रोवेंशियल ड्राइविंग लाइसेंस कैसे अप्लाई करेंगे ऑनलाइन। तो बड़ा आसान सा तरीका है और मैं आपको अभी समझाता हूँ कैसे करना है, और उसके बाद जब आपको फार्म आएगा तो उसको कैसे फिल करना है, आज मैं आपको सब कुछ समझाऊँगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। हमेशा की तरह हम गूगल में लिखेंगे gov.uk और वही वेबसाइट gov.uk.com। उसके बाद हम जाएंगे अप्लाई ड्राइविंग लाइसेंस, अप्लाई योर फर्स्ट प्रोवेंशियल ड्राइविंग लाइसेंस। ये कौन कौन कर सकता है? जिसकी एज 15 साल और 9 महीने हो गई है, हर वो इंसान कर सकता है अप्लाई। इसके लिए 15 साल 9 महीने होना ज़रूरी है। इसके ऊपर जिसकी एज हो सकती है वो अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपकी अगर एज हो गई है तो आप ये अप्लाई कर लें, ये बेहतर होता है। ये 10 साल के लिए आपको एक फ़ोटो आईडी मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद ये कह रहा है कि आपने ब्राउज़र से पीछे बैक नहीं जाना। अगर आपने को बैक जाना है तो इसी से बैक जाना है, ठीक है, हमेशा की तरह नेक्स्ट करना है। अगर बैक जाना तो ये प्रीवियस दबा के बैक जाना है, ऊपर ब्राउज़र से नहीं जाना। ये सारा पढ़ लें इस तरह से। नेक्स्ट। यहाँ पर अपना टाइटल लिखना है, मिस्टर मिसेस जो भी है। अगर कोई डिफरेंट है तो वो नीचे लाइन में लिख लेना है। नीचे अपना नाम लिख देना है, सरनेम लिख देना है, जेंडर लिख देना है। ये तो सिंपल सी चीज़ें हैं। मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है यहाँ पे। कंट्री ऑफ बर्थ, और ये ध्यान से एक दफ़ा पढ़ लेना, फिर नेक्स्ट कर देना। हाउस नंबर, आपका घर का नंबर सिर्फ लिखना है और नीचे पोस्ट कोड लिखना है। एड्रेस ये खुद ही निकाल लेगा। ये यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा, आपने चेक कर लेना कि उसने ठीक एड्रेस निकाला है। ये आपके पिछले 5 साल की हिस्ट्री पूछेगा, आपने कंप्लीट करनी है तो उसके बाद आपका फॉर्म चलेगा। अगर आप इसी एड्रेस में 5 साल रहे हैं तो आपका आगे चल जाएगा। अगर अब ये पूछेगा आपको कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे रहते हुए, यहाँ पे रहते 3 साल हो गया, तो ये यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखते हैं, ब्रिटिश सरनेम, बर्थ सरनेम, मदर मिडल नेम के आपकी मदर को किस नाम से बुलाया जाता है वो नेम, प्लेस ऑफ बर्थ, शहर, सिटी, गुजरात, फैसलाबाद, जो भी है आप लिख दें और नेक्स्ट कर दें। नेशनल इंश्योरेंस नंबर, अगर आपके पास है नेशनल इंश्योरेंस नंबर लिख दें। अगर नहीं है तो आप उसको खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर है तो ज़रूर लिखेंगे, 2 दफ़ा लिखना है नेशनल इंश्योरेंस नंबर। पासपोर्ट नंबर, अगर आपके पास यूके का पासपोर्ट है तो यहाँ पे आपने पासपोर्ट नंबर लिखना है, वरना आपने यहाँ पे खाली छोड़ देना, नेक्स्ट कर देना है। हैव यू लिव्ड इन अनदर कंट्री लास्ट 12 मंथ, अगर आप इस लास्ट 12 मंथ में कहीं दूसरी कंट्री में रहे हैं तो यस कर दें, वरना नो कर दें। कंट्री डिस्क्वालीफाई फॉर नो। आपकी आंखों का पूछ रहा है कि आप आई साइट से मिलता है, तो यहाँ पे आपने यस कर देना है। आप नॉर्मली देख सकते हैं। अब वो पूछ रहा है कि आपको ग्लासेस वगैरह तो नहीं पहनने पड़ते, लेंस वगैरह तो नहीं पहनने पड़ते नॉर्मल देखने के लिए, तो अगर पहनने पड़ते यस, वरना नो लिख दें, नेक्स्ट कर दें। ये बहुत सारी बीमारियाँ लिखी हुई हैं। अगर आप में अल्लाह माफ़ी दे आपको कोई ना हो, वैसे कोई है तो इसको क्लिक करना है, वरना आपने इसको छोड़ देना है। डायबिटीज़ हो गई, स्ट्रोक हो गया, फिट्स, ब्लॉक स्ट्रोक, कुछ भी है, ना ही हो तो बेहतर है। अगर है तो उसको क्लिक कर दे, वरना सबको खाली छोड़ दे, कुछ भी क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है तो सारा पढ़ लें ध्यान से और नेक्स्ट कर दें। यहाँ पे आपने क्लिक करके कंफर्म कर देना कि मैंने जो कहा है सच का है। डिक्लेरेशन, मेडिकल डिक्लेरेशन कि मैं
सही का है, नेक्स्ट कर दें। उसके बाद ये करना है, आई डू लाइक कंप्लीट DVL ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशन फर्स्ट एंड फाइंड मोर व्हेन आई फिनिश्ड। सेकंड लाइन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस 2 दफ़ा लिखना है। इसी तरह पढ़ लेना और नेक्स्ट कर देना। फिर ये डिक्लेरेशन, फिर दोबारा ये क्लिक करना है कि मैंने जो कुछ लिखा है सच लिखा, अगर गलत लिखेंगे तो 1000 रुपये जुर्माना भी हो सकता है। ये आपकी फार्म सामने आ जाएगा सारा, ये आपने अच्छी तरह देख लेना कि सब कुछ ठीक है। अगर नहीं ठीक तो ये नीचे जो रेड लाइंस नज़र आ रही हैं आपको, इसको क्लिक करके अभी तक ठीक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ इसके बाद सबमिट करने के बाद आप ठीक नहीं कर सकेंगे। यहाँ पर अच्छी तरह सारा पढ़ लें और उसके बाद नेक्स्ट कर दें। £34 इसकी फ़ीस है और ये आपने £34 कार्ड से पे करने हैं अपने। ये आपका रेफरेंस नंबर आ गया है, कंफर्म हो गया, आपका पैसे भी कट गए हैं, रेफरेंस नंबर आ गया, आपने उन्होंने पैसे वगैरह काट लिए। इसको प्रिंट करना है तो कर लें रेफरेंस नंबर को। दूसरा पेज का फालतू ये मैं इसका पहला पेज जस्ट 1 पेज कर देता हूँ और प्रिंट। और राइट दोस्तों, बेहतर प्रिंट कर लें वरना नेक्स्ट कर दें। ये जी आपका फार्म अप्लाई हो गया। इतना सा काम था दोस्तों। ये अप्लाई करने के बाद मैं पीछे लफ्ज़ गलत बोल गया हूँ, 5 साल का एड्रेस की हिस्ट्री नहीं है, वो 3 साल के एड्रेस की हिस्ट्री आपको कंप्लीट करनी है। तो उसके बाद आपने करना क्या है, आपको ये 3 से नॉर्मली 3 दिन में भेज देते हैं, लेकिन आजकल कोविड की वजह से थोड़ा सा स्लो हुआ हुआ काम। आपको ये वाला फार्म आएगा, ये फार्म जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है मेरी लेफ़्ट साइड पे, इस तरह का फार्म आपको आएगा। इसके ऊपर ये जो जहाँ मैंने रेड बॉक्स लगाया हुआ है, यहाँ पे आपका नाम और एड्रेस लिखा होगा और नीचे का QR कोड होगा, ठीक है। और ये आपका एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर, आपकी एप्लीकेशन डेट जिस दिन आपने इंटरनेट पे फिल की थी वो, आपकी डेट ऑफ बर्थ नीचे लिखी होगी। और उसके बाद सेक्शन 1, इसमें अगर आपके पास UK का पासपोर्ट है तो वो नंबर लिखना है सबसे पहले, अगर नहीं है तो नीचे आपने लिख देना है कि मैं अपना BRP टाइप में लिखना है BRP और उस BRP का नंबर। अगर BRP नहीं है तो पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो पासपोर्ट लिख के इसका पासपोर्ट का नंबर लिख देना है। और ये ओरिजिनल आपने BRP या पासपोर्ट जो भी आइडेंटिफिकेशन के लिए चीज़ भेजनी है वो ओरिजिनल उस एनवेलप में डाल के भेजनी है उनको। और ये एनवेलप अपने डाकखाने से स्पेशल डिलीवरी करवानी है जो 7 पाउंड की होती है कुछ, कि उनके उस डिलीवरी के अंदर आपने उस एनवेलप डाल के भेजना है कि वो आपको पासपोर्ट आपके घर भेज सके, ठीक है। मेरे ख्याल आपको समझ लग गई है। तो दूसरे सेक्शन में आपने एक गवाह की, जो आपको शख्स जानता है, उसके नाम एड्रेस और ये वो लिखा हुआ है सब कुछ, कि वो क्लैरिफाई करे कि वो आप सच बोल रहे हैं। उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका पोस्ट कोड, प्रोफेशन, उसका मोबाइल नंबर और उसका पास ड्राइविंग लाइसेंस हो। ऐसा इंसान जिसके पास ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस हो, उसकी गवाही आपने लिखनी है यहाँ पे, नाम और उसका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर लिखना है। और इसके नीचे जो लिखा हुआ है यहाँ पे सिग्नेचर भी उसके होने हैं। और दूसरा, आपकी जो नीचे फ़ोटो लगेगी उसकी बैक साइड पे भी आपके उसी गवाह के सिग्नेचर होंगे। जैसे लिखा हुआ है आई हैव साइन द बैक ऑफ द फ़ोटो, आपकी फ़ोटो के पीछे भी वो गवाह ही आपके साइन करेगा। और आपने ये जो ग्रीन बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर वाइट बॉक्स नज़र आ रहा है, इसके अंदर आपने पहले ये बताना भूल गया कि ये सारा फार्म ब्लैक इंक के साथ फिल करना है, ब्लैक पेन के साथ। और आपके साइन ये ऊपर लिखा भी है, विल नॉट एक्सेप्ट द एप्लीकेशन अनलेस यू इनक्लोज ए फोटो साइन बिलो इन ब्लैक इंक एंड योर सिग्नेचर कंप्लीट विद इन वाइट बॉक्स। ये जो वाइट बॉक्स है इसके अंदर ही होने चाहिए और ब्लैक इंक के साथ होने चाहिए। और आपने ये करके इसको और अपने पासपोर्ट या BRP जो भी आप साथ भेजना चाहते हैं उसको एनवेलप में डालना है, और एक और एक्स्ट्रा एनवेलप डालना है को आपका पासपोर्ट वो आपके घर भी भेज दें अपना एड्रेस वगैरह लिख के। तो आपने ये पोस्ट कर देना है और आपको इंशाल्लाह विद इन 1 वीक, आजकल कोविड की वजह से थोड़ा सा लेट भी चल रहा है, नॉर्मली 3-4 दिन के अंदर भेज देते हैं, 10-12 भी लग जाए तो परेशान नहीं होना। तो इंशाल्लाह आपको आपका प्रोविजनल ट्रैवलिंग लाइसेंस, एक दिन पहले आपको पासपोर्ट आपका जो भी आपने भेजा वो आएगा, अगले दिन आपको लाइसेंस भी आ जाएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और दूसरी बात दोस्तों, मैं कोई अकाउंटेंट नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह आम इंसान हूँ। और ये जो वेबसाइट्स बनी होती हैं ये सब नॉर्मल पीपल के लिए बनाई होती हैं कि वो अपने काम घर पे बैठ के कर सकें। ये ज़रूरी नहीं कि ये अकाउंटेंट नहीं यूज़ करनी है वेबसाइट, नहीं, ये सब आम पीपल के लिए है, कोई भी घर बैठ के कर सकता है।
तो मैं कोई अकाउंटेंट नहीं हूँ, मैं जस्ट मुझे थोड़ा सा आता है तो मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे सवाल करते हैं जो मेरी समझ के बाहर होते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको। तो आप एंजॉय करें इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।